गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग आप जानते हैं कि पेपर 1 में यूनिट 3 चल रहा है, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है? अभिसरण एवं अपसरण, यानी कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और मैंने आपको जो है टेस्ट भी बताया। पहला जो है प्रथम तुलना परीक्षण यानी कि फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था, और दूसरा कौन सा किया हमने? सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, या कहते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, यानी कि द्वितीय तुलना परीक्षण या व्यवहारिक तुलना परीक्षण। और हमने क्या किया कि जो व्यवहारिक तुलना परीक्षण है उसके लगते जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। और यहाँ पे जो है कुछ और भी हैं क्वेश्चन मेरे पास, बहुत छोटे से और सिंपल से। एक क्वेश्चन मैं जरूर करना चाहूंगी यहाँ पे, जो हमको अपने द्वितीय तुलना परीक्षण से जो हल करना है। तो क्वेश्चन ये है कि अभिसरण की जांच कीजिए, एग्जामिन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। 1/n माइनस लॉग n प्लस 1/n, ठीक है। देखिए अब टर्म कैसा दिया हुआ है, ये सीरीज का आपके nth टर्म है, तो आप सोच लो कि सीरीज कैसे चलेगी, ठीक है। ये nth टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है थोड़ा सीरीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो un इज इक्वल टू 1/n माइनस लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, ठीक है। अब जो है आपने एक्सपांशन जब पढ़े होंगे ना, किसके? एक्सपोनेंशियल और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है इस लॉगरिथमिक फंक्शन का भी जो है एक्सपांशन होता है। और वो एक्सपांशन जो है वो किस तरह से होता है कि ये इस तरह से होता है कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, इसका log 1 प्लस एक्स का जो है एक्सपांशन है। तो यही एक्सपांशन जो है हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू un इज इक्वल टू 1/n माइनस, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा कि 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब माइनस 1/4n की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है, यहां तक ही। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस एन जो है वो ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव साइन से ये हो जाएगा 1/2n स्क्वायर माइनस 1/3n क्यूब प्लस 1/4n की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं, 1/n स्क्वायर को जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1/n स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, 1/2 1/3n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर एंड सो ऑन। चलिए अब आपने 1/n स्क्वायर निकाल दिया, अब आपको पता चल गया आपको vn क्या लेना है, ठीक है। vn क्या लेना है? 1/n स्क्वायर, ठीक है। जब देखते हैं कि जो हमने un को सिंप्लीफाई किया है उसी से ही जो है हमें क्या होता है कि आइडिया मिल जाता है कि आपका जो है vn जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। vn क्या होना चाहिए, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे vn लेके 1/n स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो है रेशियो फाइंड करते हैं। माना लेट vn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, un अपॉन vn is equal to limit n tends to infinity 1/n square 1/2 1/3n 1/4n square and so on, और 1/n square, ठीक है। तो ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल टू जो है देखेंगे कि जब n इंफिनिटी की जो है जब लिमिट लगाते हैं तो ये टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और आ जाएगा 1/2 जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइनाइट नंबर कोई आ गया हमारे पास। तो अब जो है
हम लोग विचार करते हैं किसके बारे में कि ये जो सिग्मा Vn जो है हमने चूज की है वो कैसी है। तो आप देख रहे हैं कि n की पावर कितनी है, n की पावर है कितनी 2, और हाइपर हार्मोनिक जो हमारी श्रेणी है उससे जो है क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगी डेफिनेटली, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कन्वर्जेंट होगी। तो चलिए हम लोग लिखेंगे sigma Vn is equal to sigma 1 upon n square, where p is equal to 2 which is greater than 1, ठीक है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर जो है अभिसारी श्रेणी है, ठीक है, क्या है, अभिसारी श्रेणी है। तो तुलना परीक्षण से क्या लिखेंगे कि अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से क्या होगा कि सिग्मा यूएन भी अभिसारी होगी। अब सीधा हम लोग कहेंगे, ठीक है, सीधा ही ऐसा कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन बता दिया कि क्या होता है, या तो अभिसारी होती है या अपसारी होती है। तो यहाँ पे जो है सिग्मा वीएन जो है वो क्या हो गई है, अब अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट हो गई है। तो हमारी सिग्मा यूएन भी जो है क्या होगी, अभिसारी होगी, यानी कि वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं किस अतः यानी कि देयरफॉर सिग्मा यूएन भी अभिसारी होगी, ठीक है। तो देखिए आपको अब आइडिया आ गया किस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में जो है वो ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से हैं। तो ये 5 मार्क्स का जो आपका पार्ट बी आता है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और अब जो है बहुत ही छोटा सा, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे जो है उसको मैं क्या करूंगी कि द्विपद प्रमेय जो है उससे जो है सिद्ध करूंगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है मैं क्या करती हूँ कि आपको मैं खुद करने के लिए जो है वो दूंगी, कि जिससे जो है आप आइडिया लगाओ कि इसमें जो है आपके क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होगा कि सीरीज जो है वो डाइवर्जेंस होगी। चलिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2015 में पूछा गया था, और यूएन आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि n को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 1 + 1 अपॉन n क्यूब, और ये -1, क्योंकि यहां से जो है जैसे ही आप n क्यूब को कॉमन लोगे तो n आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। अब इसमें जो है रैशनलाइजेशन नहीं होगा, नहीं हो सकता, इसको अगर देखोगे तो ये नहीं हो सकता, इसको कैसे करेंगे, बायनोमियल थ्योरम से करेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम जो है, चलिए सब फिर से मैं लिख देती हूँ कि क्या होता है कि जिससे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आपको पता चले कि ये ठीक है, किसी भी जो है इंटीजर के लिए यानी किसी भी जो है पूर्णांक के लिए जो है इस तरह से लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है आप जानते हैं क्या हो जाएगा 1, फिर जो है यहाँ पे इसकी पावर जो है कितनी आ जाएगी 1/3, तो ये हो जाएगा +1/3 1 अपॉन n क्यूब, और उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 और 1/3 -1 और अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -1/9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा -2/3, नीचे भी 3, तो क्या आ जाएगा -1/9,
ठीक है। और आगे के टर्म्स जो है हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है वैसे भी जीरो हो जाने हैं, तो -1 1 आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर जो है क्या करते हैं कि 1/n³ भी इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। n 1/n³ कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/3 - 1/n³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1/n², 1/3, 1/9, 1/n³ प्लस एन सो ऑन। चलिए Vn क्या चूज करना है, पता चल गया आपको। क्या करना है, Vn इज इक्वल टू 1/n², ठीक है। Vn इज इक्वल टू चूज करना है 1/n²। लिख लेंगे कि माना Vn इज इक्वल टू 1/n², और लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं किसकी, UN/Vn की जो रेशियो की। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n², ये है 1/3, 1/9, 1/n³ एंड सो ऑन, और ये है 1/n²। चलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट आ जाएगी 1/3, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब जो है Vn के बारे में जो है विचार कर लो, तो सिग्मा Vn यहाँ पे ऊपर लिख लेती हूँ। सिग्मा Vn जो है 1/n² है, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। किससे, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n², P की वैल्यू क्या है, 2, जो कि है ग्रेटर देन 1। देयरफॉर सिग्मा Vn जो है वो क्या है, अभिसारी है, यानी कि सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट, अतः क्या होगा, अतः सिग्मा UN भी अभिसारी होगी। देयरफॉर सिग्मा UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन दूंगी तो आइडिया आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन दे रही हूं करने के लिए, आप तो खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है अब समझ में आ गया है, हम कर लेंगे। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, यानी कि क्या करना होगा आपको, इसका nth टर्म भी जो है फाइंड करना होगा। 2 की पावर 3, फिर ये है 3 की पावर 3, यानी कि फिर आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है। मैं देखिए अब आपके लिए जो है बहुत ही आसान, अब ठीक है। अब तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने यहाँ पे आपको nth टर्म भी बता दिया है। अब हो जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं करने के लिए दे रही हूँ, आप खुद जो है ट्राई करना कि किस तरह से ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुलना परीक्षण के जो है क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और अब जो है आपके अलग अलग जो है टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपके यहाँ पे दालेम्बर जो है अनुपात परीक्षण जो है वो लिखूंगी, ठीक है। कौन सा, दालेम्बर अनुपात परीक्षण। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे टेस्ट भी करते जाएंगे, और उसके जो है आधारित, उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग करते जाएंगे, जिससे जो है आपको सारे टेस्ट जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और दूसरा एक और पॉइंट मैं यहाँ आपको बता दूं कि जितने भी स्टेटमेंट है आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो है क्या होगा कि आपको 2 मार्क्स में जो है पूछ लेंगे, तो इस वजह से जो है आपको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दालेम्बर अनुपात परीक्षण, यानी कि दालेम्बर्ट रेशियो टेस्ट।
होप सो आपने जो है एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने दिया है आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया हो तो आप जल्दी से कर लें, और आपको जो है ये खुद करना है। चलिए नेक्स्ट जो है टेस्ट आ जाती है दालेम्बर। अनुपात परीक्षण, यानी कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब डी एलम्बर्ट जो है वो क्या कहता है, यानी कि इसको दालेम्बर जो है पढ़ते हैं हिंदी में, वो बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई भी आप सीरीज ले लो, ठीक है, कोई भी अगर श्रेणी ले लो, और वो इस प्रकार होनी चाहिए। देखिए किस प्रकार से बोलते हैं कि यदि सिग्मा यूएन धन पदों की श्रेणी इस प्रकार हो कि अब जो भी आपको श्रेणी दी हुई होगी, सीरीज दी हुई, उसका nवां पद, यानी कि आपको nth टर्म ज्ञात करना है, और उसके जस्ट बाद वाला un+1 टर्म भी फाइंड करना है। ठीक है, पहले nth टर्म फाइंड करोगे, फिर उसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, un+1 होगा, फिर उसका रेशियो लोगे। रेशियो लेने के बाद जो है आगे आप वहां पे n इंफिनिटी तक की जो है लिमिट लगाओगे। ठीक है, n टेंस टू इंफिनिटी की जो है लिमिट लगाओगे, और आपको कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर l मिलता है, कोई भी नंबर l मिलता है, तो ये l पे जो है डिपेंड करता है कि जो हमारी गिवन सीरीज है, ठीक है, यानी दी हुई श्रेणी जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, अगर ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी बोलते हैं कि यदि l का मान जो है हमें ग्रेटर देन 1 मिले, l की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 1 मिले, तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। और दूसरा कहते हैं कि यदि l का मान जो है वो लेस देन 1 हो, तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी श्रेणियां करेंगे सब में यही है, ग्रेटर देन होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन होगा तो डाइवर्जेंट। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन बनती है कि 1 आ जाता है, तो क्या होगा कि ये श्रेणी जो है अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। therefore श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी, यानी कि जो हमारा ये टेस्ट है वो फेल हो जाता है, अर्थात परीक्षण विफल हो जाता है, अर्थात परीक्षण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि इफ सिग्मा un be a series of positive terms, such that limit n tends to infinity un upon un+1 is equal to l. First, if l is greater than 1, then l is greater than 1, then series is convergent. Series is convergent
And second, if L is less than 1, if L is less than 1, then series is divergent. Series is divergent. लिखेंगे कि थर्ड वन, if L is equal to 1, then may be convergent or divergent. ठीक है, सीरीज may be convergent or divergent. That means, that is लिख सकते हैं आप IE, that is test fails. That is test fails. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट जो है, अब हम लोग करने जा रहे हैं राबे परीक्षण. राबे परीक्षण जो है कब यूज करते हैं कि मान लीजिए कि हमने डीएलएमबर्ट यूज किया, ठीक है, और उसमें L इज इक्वल टू 1 आ गया. L इज इक्वल टू 1 आ गया तो अब आगे क्या करें. अब ये जो है सॉरी 1 जो है प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है ना, तो इसको निकाल देते हैं. चलिए निकाल दिया. अरे 1 तो लिखूं, 1 को निकाल दिया. ठीक है, अब जो है इसमें लिमिट लेनी है और देखते हैं कि क्या आता है. चलिए मैं लिमिट ले लेती हूँ. n टाइम्स में सभी में फिक्स है, लिमिट लेनी है और उसको जो है n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अगर मान लीजिए कि L आता है, अगर L आता है तो अगर L ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट यानी श्रेणी अभिसारी. L इज लेस देन 1 श्रेणी अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट. और L इज इक्वल टू 1 यानी कि क्या होगा, टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा. ठीक है, प्रॉब्लम दे रहा था ना वो 1, उसको निकाल दिया. उसको निकाल के फिर n से मल्टीप्लाई किया. n से मल्टीप्लाई करके जो है लिमिट लगा दिया आगे. और फिर से जो एक संख्या, कोई भी जो है फाइनाइट नंबर यानी कि क्या होगा, परिमित संख्या जो है हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है. ठीक है, परिमित संख्या जो है हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है. ऐसी परिस्थिति जब बनती है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है L अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रेणी जो है वो अभिसारी होगी. L अगर लेस देन 1 होगा तो श्रेणी जो है वो अपसारी होगी. और L इज इक्वल टू 1 पे तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है. ठीक है, चलिए फिर से वही होगा, स्टेटमेंट वही है. इफ सिग्मा UN be a series of positive terms such that कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव ब्रैकेट के अंदर UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 और n इंटू n है इज इक्वल टू L. तो फर्स्ट, इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट. L is less than 1 then series is divergent. and if L is equal to 1 then आप सीधे लिख सकते हो टेस्ट फेल्स. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि अभिसारी होगी कि अपसारी होगी, इसका मतलब ही यही है. इस वजह से जो है मैंने एक में लिखा है, बाकी सब में हम लोग यही लिख देंगे कि परीक्षण विफल हो जाता है. ठीक है, यानी कि टेस्ट फेल्स. एग्जाम्पल करूं, चलिए यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एग्जाम्पल 2014 जो भी मैं करूंगी सारे यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. और मेरा यही तरीका होगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाना है, एग्जाम्पल भी हो जाए इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाए. तो ये है 1 प्लस 3/7 और साथ में x है 3 इंटू 6 और यहाँ पे आ जाता है 7 इंटू 10 और ये होगा यहाँ पे x स्क्वायर.
और ये हो जाएगा यहाँ पे कि 3 इंटू 6 इंटू 9 और 7 इंटू 10 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 13 और x क्यूब एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इसका nth टर्म जो है फाइंड करना होगा। पता है जैसे ही टर्म आगे जा रहे हैं उसमें जो है जुड़ते जा रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12 जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जो है आपके 16 आ जाएगा। तो चलिए un जो है वो क्या होगा इसका, सबसे पहले जो है क्या आ रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3n। ठीक है, 3n। और यहाँ पे जो है क्या होगा कि 7 इंटू 10 इंटू 13 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा 3n प्लस कितना होगा 7 10। बताया ना कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर ऐसे टर्म्स दिए हो तो उसका nth टर्म कौन सा होगा, 3n प्लस 4 और x की पावर यहाँ पे हम लोग n लिख देते हैं। ठीक है, इग्नोर इट इग्नोर इट, अदरवाइज सीरीज आप देखो बन रही है, अगर 1 को इंक्लूड करो तो बनेगी। अगर n इज x की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है 1, x की पावर इज इक्वल टू x की पावर यहाँ पे 0 ले लो तो चलिए 1 आ जाएगा। लेकिन 3 0 और 7 0 ये बनेगा नहीं ना। और अगर यहाँ पे आप अगर 1 भी लेना चाहो तो ये 3 कैसे लाओगे और यहाँ पे 7 कैसे लाओगे और 1 1 कैसे लाओगे, और यहाँ पे 1 लाना होगा और यहाँ पे 3 और 7 लाना होगा, क्योंकि 1 फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3, फिर यहाँ पे भी 1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए, देन इग्नोर इट। ठीक है ना। तो un प्लस 1 जो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 6 9 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा 3n प्लस 1, और यहाँ पे जो है x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ये होगा 7 10 13 एंड सो ऑन, ये 3n प्लस 1 और प्लस 4। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, दालेम्बर टेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में वही किया ना। लिखेंगे दालेम्बर परीक्षण से, यानी कि दी एलेम्बर्ट टेस्ट फ्रॉम दी एलेम्बर्ट टेस्ट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव un अपॉन un प्लस 1। तो चलिए पहले जो है un लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 6 से लेकर 3n, और ये हो जाएगा 7 10 से लेकर 3n प्लस 4, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 7 10 13, और जो है इसके आगे जो है टर्म कौन सा है आप जानते हैं, 3n प्लस 4, और ये हो जाएगा 3n प्लस 7, और अपॉन जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 6 9, और इसके आगे टर्म है 3n और ये है 3n प्लस 3, और यहाँ पे जो है आ जाएगी x की पावर n और यहाँ पे आ जाएगी x की पावर n प्लस 1। तो 3n तक जो है सारे टर्म्स जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और 3n प्लस 1 तक भी जो है सारे जो है नंबर्स जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो है आपके इतना ही बचेगा। आगे लिमिट लगानी, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने सीधे लिख दिया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाइएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, और टर्म्स कौन से आ जाएंगे, 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x।
ठीक है, तो जो है हम लोग लिमिट लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, मैं क्या करती हूँ कि n से जो है डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 प्लस 7 अपॉन n, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन n, और यहाँ पे जो है 1 अपॉन x तो है ही, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0, ये होगा 3 प्लस 0, और यहाँ पे जो है 1 अपॉन x यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन x आ जाएगा। तो देखो दालेम्बर से जो है वो नंबर आ गया, कौन सा, 1 अपॉन x आ गया। अब क्या करें, किस तरह से करें, तो 1 अपॉन x यानी कि हमारे पास जो है x जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि फ्रॉम दालेम्बर्ट टेस्ट, यानी कि दालेम्बर परीक्षण से लिखेंगे कि इफ, यानी कि यदि 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज लेस देन 1, तो श्रेणी अभिसारी होगी। लिखेंगे कि if 1 upon x is greater than 1, that is x is less than 1, then series is convergent. If 1 upon x is less than 1, that is x is greater than 1, then तो श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, यानी ये जो हमारी सीरीज में जो x था उस पे ये सीरीज डिपेंड कर रही है। अगर x जो है लेस देन 1 ले रहे हैं तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट हो रही है, और ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट हो रही है। ठीक है, तो अब जो है अगर x इज इक्वल टू 1 ले ले, तो x इज इक्वल टू 1 ले ले, पता है दालेम्बर फेल हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिखेंगे कि when x is equal to 1, तो un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3n प्लस 7 और ये है 3n प्लस 4, तो दालेम्बर्ट जो है टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट तो फेल हो गया। राबे टेस्ट लगा के देखते हैं कि राबे से जो है क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उसकी लिमिट फाइंड करते हैं और फिर लिखेंगे कि राबे टेस्ट जो है वो ये कन्वर्जेंट बताता है कि डाइवर्जेंट बताता है, जब x इज इक्वल टू 1 होता है तब। तो चलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n, ये होगा 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते पहले, फिर लिमिट लगाते हैं, क्योंकि आगे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n भी है। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n, और ये होगा 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 4, और अपान जो है ये हो जाएगा 3n प्लस 4। ठीक है, 3n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 3n अपान 3n प्लस 4, माइनस 3 है ना यहाँ पे। ये टर्म में जो है मैंने नीचे क्या लिखा, 3n प्लस 4 लिख दिया है क्या, 3n प्लस 3 आएगा ना, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 3n प्लस 3 है, अगर आगे नेक्स्ट टर्म में जो है यहाँ पे 3n प्लस 3 है, मैंने कहा ये ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, इससे आगे अगर मैंने 4 लिखा है तो आप करेक्शन कर लो।
हाँ, तब 4 लिख दिया है। ठीक है, करेक्शन कर लो आप लोग सभी कि यहाँ पे जब सब स्टार्ट कर रहे हो x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे 3 लिखना है, न कि 4 लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4n। तो चलिए n से डिवाइड कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा 4/3 प्लस 3/n, लिमिट लगा देते हैं, आ जाएगा 4/3, क्योंकि 1/n जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 इज ग्रेटर देन 1, 4/3 इज ग्रेटर देन 1, therefore सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी क्या होगा कि 4/3 ग्रेटर देन 1 है, अतः क्या होगा, श्रेणी जो है क्या होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब x इज इक्वल टू 1 तो श्रेणी अभिसारी होगी। therefore जब x इज इक्वल टू 1 तो श्रेणी अभिसारी होगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है हमने दोनों ही जो आपके परीक्षण थे दोनों को साथ में लिया और साथ में लेके जो है हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है,